अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है, तो शायद आपको यह दूसरा पार्ट समझ न आए, तो इसीलिए हमारे चैनल पर जाकर पहला पार्ट देख लीजिए। तो चलिए, दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। इतनी बात कहकर वो वहां से चली गई। कल्पना के वहां से जाते ही नंदिनी ने एक डोसा बनाया और फिर सुर की आवाज आई। वह उसने अपने पास ही में रख दिया। फिर उसने दूसरा डोसा डाला और उसको भी अपने पास में रख दिया। इतने में कल्पना फिर से अंदर आई और कहने लगी, मुझे 2 बार सुर की आवाज आई। 2 डोसा तुमने बना लिया ना? अभी बस। करो जी नहीं मम्मी जी। मैंने तो ये देखा था कि तवा गर्म हुआ कि नहीं, इसीलिए मैंने उसे पर पानी डाला था। तभी आपको सुर की आवाज आने लगी। फिर से मैंने दोबारा पानी डाला था। अब तवा गर्म हो चुका है। मैं अभी डोसा बनाऊंगी। नंदिनी की सास ने सोचा कि इसे तो ये भी पता नहीं कि तवा गर्म हुआ कि नहीं। ये डोसा क्या बनाकर खाएगी? ऐसे सोचकर कल्पना वहां से चली गई। लेकिन रसोई घर से सुर-सुर की आवाज आ ही रही थी। जब भी पार्वती अंदर जाती, तब नंदिनी तवे पर पानी छिड़कती और जब वहां से चली जाती तो डोसा बनाकर खा लेती थी। इस तरह नंदिनी ने उस दिन पेट भर के खाना खाया था, और वह भी उसके मनपसंद डोसा। देखा आपने कि नंदिनी कितनी चालाकी से उसकी सास को बुद्धू बना दिया। इसी तरह जब एक दिन उसके घर के सामने से एक सब्जी वाला जा रहा था, तो नंदिनी को सब्जी खरीदने का मन किया। लेकिन वह जैसे सब्जी खरीदने के लिए ठेले के पास गई, तभी उसकी सास ने बोला, बहू यह क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, यह सब्जी बहुत महंगे बेचते हैं। इससे सब्जियां मत खरीदो। शाम को बाजार चले जाना और शाम के समय लेना, तो वहां पर सस्ते देंगे। यह सब सुनकर बहू बिना सब्जी लिए अपने कमरे में आ गई और अपने सास को एक सीख देने का सोचा और कुछ तरकीब बनाई। जब बाजार जाने का समय हुआ, नंदिनी ने अपने सास से कहा, मम्मी जी आज मैं बाजार नहीं जा पाऊंगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज बाजार आप चले जाइए। कल्पना ने थोड़ी देर सोचा और कहाँ, ठीक है मैं चली जाती हूँ। कल्पना मन ही मन सोच रही थी, अगर मेरी बहू जाती तो कुछ ज्यादा खर्च करती सब्जियों पर। अगर मैं जाती हूँ तो मैं थोड़े पैसों में ज्यादा सब्जी लेकर आऊंगी। ये सोचकर कल्पना बाजार चली गई और बाजार में जाकर देखा तो अभी बहुत भीड़ थी। कल्पना ने सोचा, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। थोड़ी देर में सब चले जाएंगे तो सारी सब्जियां सस्ती हो जाएंगी। रात तेजी से बढ़ रही थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब कल्पना ने दुकान पर जाकर सब्जियों के बारे में पूछा, भैया आलू कैसे दे रहे हो? तुम दुकानदार ने बोला, बहन की सारी सब्जियां बिक चुकी हैं और यह सब्जी है जो आपको दिख रही है, वह पहले ही बिक चुकी हैं। कृपया दूसरे दुकान से सब्जियां ले लीजिए। जब कल्पना ने इधर उधर देखा तो सारी दुकान बंद हो चुकी थी और उसको खाली हाथ घर आना पड़ा। जब कल्पना घर आई तो नंदिनी ने पूछा, मम्मी की सब्जियां कहाँ हैं? तो उसकी सास ने बताया, मैं सब्जियों को सस्ता खरीदने के चक्कर में सबसे बाद में दुकान पर गई। लेकिन जब मैं दुकान पर गई तो सारे सब्जियां बिक चुके थे और मुझे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। रवि नंदिनी ने बोला, मम्मी जी हर जगह कंजूसी करना सही बात नहीं है, और इसके बाद कल्पना ने कभी कंजूसी नहीं की। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और न्यू स्टोरी वीडियो के साथ।